पाकिस्तान के सुपर हीरोज़ वो लोग होते हैं जो हमें, हमारी जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं अपने काम से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से। एक ऐसे साहब, उनका नाम कासिफ है, उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो मोबाइल वॉलेट्स बनाती है और फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं वो। आइए जरा इनकी कहानी देखते हैं, फिर मैं इनको बुलाऊंगा। डिजिटल कॉमर्स और रिटेल बैंकिंग में 20 साल से जायद का तजर्बा रखने वाले कासिफ शाहिद ने पाकिस्तान में मोबाइल कॉमर्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। मैं डिजिटल कॉमर्स में 20 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें से 18 साल बैंक्स में हैं। मैंने पाकिस्तान में, सिंगापुर में, यूएई में, अफ्रीका में बैंक्स में काम किया है और पहली बार मोबाइल कॉमर्स और मोबाइल पेमेंट्स में मैंने आज से 15 साल पहले सिंगापुर में चीज़ें बनाई हैं। कासिम ने सिमसिम नामी ऐप बनाई जो पेपॉल की तरह न सिर्फ पाकिस्तान में मोबाइल पेमेंट्स का सलूशन है बल्कि एक मोबाइल अकाउंट भी है, जिसके एवज अकाउंट होल्डर्स न सिर्फ कंपनी से कर्जा ले सकेगा बल्कि सारिफ को इस ऐप से अदायगी सस्ती भी पड़ेगी। हमारी जो कंपनी है इस वक्त हम अबाउट 65 लोग हैं और हम 2 शहरों में हैं, जिसमें लाहौर है और कराची है। इसके साथ साथ ये ऐप पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। कासिफ शाहिद वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस ऐप को मुतारिफ करवाया। इसके अलावा ये कंपनी अब तक दुनिया भर की IT कंपनी से सरमायाकारी भी हासिल कर चुकी है। आए मिलते हैं कासिफ शाहिद से जो फिंजा के CEO हैं। ज़रा सुनाएं हम सबको ये क्या हो रहा है, मोबाइल वॉलेट्स, ये वो, सिम, बड़े बड़े मज़े के नाम रखे हुए हैं, कि स्टोरी क्या है? यह स्टोरी ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर मोबाइल कॉमर्स को आप फ्री कर देंगे तो वो बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान को चेंज करेगा। ठीक है। तो पाकिस्तान को अगर 10 साल लगने हैं कि वो कैश हैवी से कैश लाइट इकोनॉमी में जाए, तो ये सारा काम 3-4 साल में हो सकता है अगर मोबाइल कॉमर्स फ्री हो। राइट। तो पेमेंट इवेंट को अगर फ्री कर दोगे और रियल टाइम कर दोगे तो लार्ज स्केल बिहेवियर चेंज आएगा। ठीक है। सो जो व्हाट्सएप ने कम्युनिकेशन के लिए दुनिया में किया है, हम वो पेमेंट्स के लिए पाकिस्तान में करना चाहते हैं। इस सफ़र में मुश्किलात क्या आई हैं, स्ट्रगल्स क्या थी, वो थोड़ी सी शेयर करें हमसे। जब आप अपनी कन्विक्शन के ऊपर काम करते हैं और आपकी टीम उसके ऊपर काम करती है तो फिर आप थकते नहीं है, फिर आपके पास कोई ये चॉइस नहीं है कि आप कुछ और करें। कभी ये लगता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड ने वेस्ट की सारी इकोनॉमी बदल दी थी, तो पाकिस्तान में जो ये मोबाइल वॉलेट्स हैं इससे सारी इकोनॉमी बदल जाएगी। आज एक गरीब आदमी पाकिस्तान में अमीर क्यों नहीं हो सकता? जो सबसे स्पेशल आदमी है पाकिस्तान में वो मिडिल ऑफ द पिरामिड में और बॉटम में वो एंटरप्रेन्योर है जिसने कहा है मैंने डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं बनना, मैंने अपना काम करना है। या कंपनी में जो टैक्सी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, रेडी कर रहा है, वो सबसे है। अब उसने 10 लाख रुपए का घर खरीदना है, वो 10 लाख रुपए के घर के लिए पैसे बचाता है। वो 10 लाख रुपए का घर नहीं खरीद सकता क्योंकि जितनी देर में वो पैसे बचाता है घर 20 लाख का हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो सारे पैसे कैश में डीलिंग कर रहा है। जैसे ही उसकी डीलिंग डिजिटल में होएगी, बैंक उसको लोन देगा। बैंक को छोड़ें, P2P लेंडिंग में उसको लोन मिलेगा। P2P लेंडिंग का मतलब यह है कि मैंने आपको ये दिखा दिया, ये रेडी वाला रोज़ 1500 रुपया प्रॉफिट बनाता है और किसने उसको पैसे देने हैं। तो नईम विल गिव मनी, आई विल गिव मनी, डॉक्टर साहब विल गिव मनी। अभी मुझे तो बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि मुझे वॉलेट कैरी करना बड़ा मुश्किल लगता है हर वक्त। अगर मैं रेडी वाले को इससे पेमेंट कर सकूँ तो फिर मैं कैश कभी नहीं रखूँगा। ये कब होगा? हम वो पहले लोग, मुझे तो लगता है कि कासिफ यही करने जा रहा है। हम यही करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी रेडी वाले पे को भी दिया है, सिटे वाले को भी दिया है, चाय वाले को भी दिया है, मोची को भी दिया है, सबको काम को दिया है। तो कासिफ, फिंजा की वजह से मैं क्या रेडी वाले से फ्रूट अपने मोबाइल फोन से खरीद सकूंगा? बिल्कुल खरीद सकेंगे। और मैं आपको यूज केस बताता हूँ। रेडी वाला, आप रेडी वाले का एग्जाम्पल लेंगे या रिक्शे वाले का लें? रिक्शे वाले का लेते हैं। आप रिक्शे में बैठे और आप गए कहीं तो रिक्शे वाले ने आपको कहा कि यार आप सारा दिन फिरते रहे, आपका 450 रुपये का बिल आया 2 घंटे में। आपने उसको वो 450 रुपये देने लगे। रिक्शे वाले ने कहा नहीं, मुझे प्लीज़ कैश ना दें, मुझे आप डिजिटल पेमेंट सिम से पेमेंट करें। आप कहेंगे ये सिम क्या बुलाए?
वो कहेगा आप फिक्र ना करें, मैं आपको 1 मिनट में इनवाइट भेज रहा हूँ, 1 रुपया भेज रहा हूँ, आपने वो एक्सेप्ट करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, आपने मुझे 450 रुपया देना है, मैंने आपको वापस देना है, और मैं ये राइड आपको 450 की बजाय 425 की दूंगा। सिम वाले आपको 100 रुपया देंगे और मुझे भी 100 रुपया देंगे, और प्लीज़ ये इसलिए कर लें क्योंकि मेरी हिस्ट्री बन रही है, मैंने उनसे लोन लेना है, उन्होंने मुझे लोन देना है। अगर वो नहीं देंगे तो और लोग दे देंगे, क्योंकि सबको नज़र आएगा मैंने क्या करना है, और मेरे भी पैसे बन रहे हैं, आपके भी बन रहे हैं, और आप ये ले। और जब ये सारा कुछ 2 मिनट में होगा और इसकी कोई प्राइस नहीं होगी और इसके पीछे सबसे बड़ा यूज़ केस जो है वो डिजिटल क्रेडिट होगा, तो ये खुद ग्रो करेगी। एक आम आदमी तक पहुंच गए हैं। जी, बहुत पहुंच गए। नहीं, व्हाट डू यू कहना थिंक, चाहेंगे आप? हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी वर्थ? इसकी तो देखो, अगर पाकिस्तान में देख ले जितनी इकॉनमी है, अभी कहते हैं ट्रिलियंस रुपए लोगों के पलंग के नीचे कैश में पड़े। अगर ये बैंकिंग सिस्टम में आ गए, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन में तो चार्ज नहीं करे, वो पैसे जो होल्ड करे उसकी वैल्यू क्रिएट करे। अगर अरबों के खरबों के रुपए इस सिस्टम में आ गए, वो फिर कर्ज भी दे पाएंगे, वही लोन्स आएंगे, पूरी इकोनॉमी उठ जाएगी इससे, राइट। ये कंपनी की वैल्यू तो ये भी अरबों और खरबों की बात होने वाली इंशाल्लाह। आपके साथ अपने सेल्फी खिंचवानी है आपसे जाने से। माय ऑनर। अच्छा, लेकिन ये कि यू डूइंग वेरी वेल, दिस इज़ ग्रेट। ये पाकिस्तान को चीज़ चेंज की, उन्होंने बात की बार बार कि एक आम आदमी का मोड ऑफ पेमेंट बदलने वाला है, ये बहुत बड़ी चेंज है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, यू आर एन इंस्पिरेशन। अपने काम इस तरह ही करते रहे एंड कीप इंस्पायरिंग अस एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय।